इलस्ट्रेशन नंबर 30 पर ध्यान देना। मेरे पास यहाँ पे 3 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम खुशबू है, एक पार्टनर का नाम लीला है और एक पार्टनर का नाम क्या है, मीना। ठीक है, ये तीनों आपके पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो हमको यहाँ क्वेश्चन में 5:3:2 दिए हुए। तीनों पार्टनर का नाम ध्यान रखना, क्या क्या नाम है, खुशबू, लीला और मीना। उनकी यहाँ पर मुझको बैलेंस शीट दी हुई 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट है। किसकी, खुशबू की दी हुई है, लीला की और मीना की आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई एज ए 31 मार्च 2015। क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है यहाँ पे खुशबू की, लीला की और मीना की। फिर यहाँ पे बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग है और प्रॉफिट एंड लॉस है। आप मुझको बताओ जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है? ये दिख रहा है ना आपको, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रॉफिट है या लॉस है? ये तुमने यहाँ पे गधों वाली बात करी, ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो बैलेंस है ना भाई, ये डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है ये? डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो इसका मतलब आपकी कहानी बहुत दिक्कत वाली है। अभी 1 अप्रैल 2015 की बात है भैया, वहाँ पर हमारी फर्म से लीला रिटायर हो गई है। कौन हो गई? लीला। लीला कौन सा पार्टनर है? ये बीच वाला पार्टनर है, ठीक है। ठीक है, एक पार्टनर कौन था? खुशबू थी, लीला और मीना। रिटायर कौन हुई? लीला। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2015 को। बैलेंस शीट की डेट देख लो, 31 मार्च 2015 आपको यहाँ पर दी हुई। पहला पॉइंट है कि बिल्डिंग भैया क्या हुआ? डिप्रिशिएट हुआ 10,000 रुपीज़ से। दूसरा वाला पॉइंट है प्रोविजन फॉर 5% वॉज टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। सैलरी आउटस्टैंडिंग वॉज 4800 है। गुडविल है पूरी फर्म की कितनी? 1,40,000 रुपये। फिर बोला हुआ लीला वॉज टू पे 20,800 थ्रू चेक। ठीक है, क्योंकि लीला हमारी पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रही है तो हम उसको 20,800 रुपीज़ दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? चेक से दे रहे हैं। और चेक की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बैंक वर्ड यूज़ करते हैं। बैंक क्या होता है? असेट्स दे रहे हैं, तो बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। और जो बैलेंस बचा वो पे करना है। ये जो नया पॉइंट है ये आपको समझना है। जो बैलेंस बचा उसको पे कैसे करना है? 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। ध्यान से समझना। जो स्टार्ट कहाँ से हो रही? 30 जून 2025 से। क्वार्टरली का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया क्वार्टर का मतलब क्या होता है? जब मैं किसी चीज़ को डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ, जब मैं किसी चीज़ को 4 से भाग दूंगा तो उसका मतलब क्या है भैया? क्वार्टर है। तो हमने 2 बराबर क्वार्टर में पे करना है। ठीक है, कब स्टार्ट हो रहा? पहला कब हो रहा? 30 जून 2015। अगर मैं पहली स्टार्टिंग मेरी यहाँ पर है तो दूसरी किस्त मेरी कब जाएगी? बता सकते हो आप? अगर पहली किस्त मेरी कब जा रही? 30 जून 2015 को, तो दूसरी कब जाएगी? अक्टूबर। जून के बाद जाएगी जुलाई, अगस्त, सितंबर की एंड में भाई। तो अक्टूबर की स्टार्ट में, क्योंकि सितंबर 30 जून है में, ना, तो 30 जून के बाद 30 सितंबर में जाएगी ना। 4 महीने नहीं हुए क्वार्टर के लिए? 4 नहीं होते मेरे भाई, एक साल में 12 महीने होते। कितने महीने होते हैं? 12। 4 क्वार्टर होते हैं डिवाइडेड बाय 4। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अच्छा, हाँ। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है समझ में? ऐसे करके, ठीक है। इसको मुझको क्या करना है? सॉल्व करना है। फटाफट से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। देखते हमसे बोला क्या गया है। आपको क्या बनाना है भैया? आपको बोला गया क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन। क्या बनाना है? लीला कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? लोन अकाउंट। ध्यान से मेरी बात समझना। आपको रिवैल्यूएशन कहा गया, इसका फॉर्मेट बनाओ। इस बार पार्टनर्स कैपिटल नहीं कहा गया, सिर्फ लीला कैपिटल अकाउंट कहा गया। ध्यान से समझना। एग्जाम में मुझे अपना टाइम भी बचाना है, तो जो पूछा जाए वही करना है। क्लियर हो रही बात? क्या बोला गया? क्या बनाना है? लीला कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? लीला कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल नहीं कहा गया। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसी का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके बाद उसका लोन अकाउंट बनाना है। क्लियर हुआ? आपको ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी कि आप ये रिवैल्यूएशन और ये लीला कैपिटल अकाउंट तो साथ में बना सकते हो या नहीं बना सकते? आप ये रिवैल्यूएशन और लीला कैपिटल तो दोनों के दोनों को आप साथ में बना सकते हो। उसके बाद आप क्या बना देना? उसके बाद आप लोन अलग से बना सकते हो। फिर से बताता हूँ, मैंने कहा इन दोनों को तो आप साथ में बना ही सकते हो, रिवैल्यूएशन और लीला को। आ रहा समझ में? इसके बाद लोन अलग से बना देना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके फॉर्मेट हो चुके हैं तैयार। आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लिया, आपने लीला कैपिटल अकाउंट बना लिया स्केल से, बिल्कुल तरीके से, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है कि जब मैं रिवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो रिवैल्यूएशन मेरे पास कौन सा होता है अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट होता है। अब तो आपको पता चल गया होगा। नॉमिनल में मैं n माइनस डेबिट में रिकॉर्ड करता हूँ
एन प्लस में क्रेडिट में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। आपकी मदद के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। एन प्लस की कहानी दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एन प्लस पॉसिबल तभी है जब असेट्स बढ़ रहा हो या फिर लायबिलिटी कम हो रही हो। क्लियर हुआ? एन माइनस तभी हो सकता है जब असेट्स की वैल्यू कम हो रही हो या फिर लायबिलिटी बढ़ रही हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ठीक है सर। क्वेश्चन में हम पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन में मुझको यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ था। एक पॉइंट है देखो बिल्डिंग का। बिल्डिंग क्या हुई भैया? डेप्रिशिएट हुई 10,000 रुपीज़ से, तो ये एक रिवैल्यूएशन का पॉइंट है ना। बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000 से कम हुई तो आप इसको रिवैल्यूएशन में दिखा दोगे। ये आपको टू बिल्डिंग मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगी कि ये कहाँ से आई, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे, ये पहला वाला पॉइंट आपने कर लिया। दूसरा वाला है कि आपको क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। 5% वॉज टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। डेटर्स है तुम्हारे पास है पे 24,000 के, 24,000 का 5% जब तुम बनाओगे तो 1,200 आ जाएंगे। और जब हम डेटर्स में जब हम क्या बना के चलते हैं, प्रोविज़न बना के चलते हैं, तो डेटर्स की वैल्यू बढ़ जाती है कम हो जाती है? कम हो जाती है। डेटर्स की वैल्यू कम हो जाती है तो मेरा नुकसान है, तो मैं रिवैल्यूएशन में दिखा दूंगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ जाएगा, इतना आप कर लोगे। ये दो तो कर लोगे। तीसरा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ध्यान से मेरी बात समझना, वो सैलरी जो अभी देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बनाती है? लायबिलिटी बनाती है। अब इस लायबिलिटी के वजह से आपका क्या होगा? नुकसान होगा। समझ में आया? तो ये 4800 भी कहाँ पर आएगा आपके पास? रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा 4800 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर हो गई बात? कुछ भी चीज़ जो फिर से बताऊँ? पक्का? उसके बाद है यहाँ पर पूरे फर्म की, यहाँ पर आपको गुडविल दी हुई है पूरे फर्म की। कितनी है? 1,40,000। इसकी तो आपको ट्रीटमेंट पता ही है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है? देखना है कि कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा, कौन सा पार्टनर क्या कर रहा, गेन कर रहा। क्लियर हुआ? जो पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, उसकी कैपिटल को आप क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। और जो क्या करेगा, गेन क्या करेगा, उसकी कैपिटल को आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे। क्लियर हो रहा? तो जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस ही करता है। ये पूरे फर्म की है। 1,40,000 है, पूरे फर्म की है भाई गुडविल। अगर मैं इसका शेयर निकाल दूँ लीला का, तो लीला का शेयर क्या आ रहा? 3/10 आ रहा। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10। 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ रहा है? 42,000 आ रहा। तो मुझे लीला की कैपिटल को 42,000 से क्या करना पड़ेगा? एल प्लस का करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एल प्लस वाली बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसने तो सेक्रीफाइस किया होगा। और इसको मैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। कौन से रेशियो में? गेनिंग में। इतना आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 42,000 ये आप मेरे हिसाब से निकाल लोगे। बाय खुशबू कैपिटल निकाल लोगे 30,000 और बाय मीना का कैपिटल आप निकाल लोगे 12,000। कौन से रेशियो में बटा होगा? ये गेनिंग में आपको बटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, और एक पॉइंट था यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का। जरा मुझको ये बताओ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है? लॉस है। बैलेंस को कौन सा है? ये डेबिट। डेबिट बैलेंस है, याद रखना। तो जब भी ये दिया हुआ रहेगा तो मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। अब जब ये लॉस पार्टनर्स के बीच में बटेगा, उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। तो मैं पार्टनर्स के कैपिटल में यहाँ पर दिखा दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। अरे ये क्या, वहाँ पे तो 8,000 था, यहाँ पे 2,400 है, क्यों है ऐसा? इसे इतने जितना शेयर है इसके पास उतना ही तो मिलेगा। ठीक है, तो तुमने कहा भैया जो लीला का जो शेयर है जैसे कि 3/10 तो वही मिलेगा 2,400 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और तो कोई पॉइंट था नहीं ऐसा, और तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा दिक्कत जो दे? तो आप रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दोगे। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे। 16,000 यहाँ भी आ जाएगा, 16,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर 16,000 को मैं किसके बीच में बांटूंगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। कौन से रेशियो में? हाँ अच्छा, इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, यहाँ पे सिर्फ लीला कैपिटल बनाना है ना। इसी चीज़ का तो मैंने आपको पता है, एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है हमको। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये आपको 16,000 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस 16,000 को किसके बीच में बांट दोगे? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। किसके बीच में बांटोगे? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटोगे। और रेशियो कौन से रहेंगे? ओल्ड दे रेशियो में बांटोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये लॉस था, तब थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब ये लॉस था, जब ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा, कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा ना। तो ये 4,800 में मैं कहाँ पर दिखाऊंगा? तो रिवैल्यूएशन लॉस। समझ में आया? आया समझ में? क्योंकि ये वाली साइड क्या होती है? L- होती है। ये क्या होती है?
एल प्लस होती है। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? फिर से बताऊं? ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आपको पता ही है, ओपनिंग बैलेंस, ये गुडविल की ट्रीटमेंट आपको पता ही है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने दिया हुआ था ना। हाँ बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा, ये है ना। हाँ ठीक है 56,000 ठीक है। ठीक है, एक मिनट सर। बोलो। हाँ ठीक है, यहाँ पर कभी ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि बैलेंस शीट भी बनाओ? हो सकता है ना, उसमें घबराने की क्या बात है, अगर हुआ तो बना देंगे। तो एक का ही बना रहे हैं तो फिर दोनों का भी हम रफ में तो बनाना फिर पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल भी दिया रहेगा ना, इतना तो एग्जामिनर को भी पता है। ठीक है ना। कभी ऐसा तो नहीं आएगा ना एक का कैपिटल दिया हुआ और फिर बैलेंस शीट जो भी दिया हुआ रहेगा तुम्हें सब कुछ तो आता ही है बनाना। ओपनिंग कैपिटल ये समझ में आ रही है, गुडविल की ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गई, ये प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ, और यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा जी, अब हमने सब कुछ आपके साथ यहाँ पर लगभग सब कर लिया। अब मैं इस पॉइंट में आता हूँ फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या कहा था कि लीला को भैया 20,800 रुपीज़ दे दो। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ कि भैया लीला का बन कितना रहा है। मैं 56,000 लिखूंगा पहले, फिर प्लस 30,000 प्लस 12,000 करूँगा, टोटल मेरा 98,000 आ जाएगा। समझ में आया? इसमें से मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 98,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 2400 को, माइनस कर दूंगा 4800 को। बैलेंस मेरे पास आ रहा है 90,800। बैलेंस मेरे पास क्या आ रहा? 90,800, यही तो आ रहा। क्वेश्चन ने कहा कि भैया कितने रुपए दे दो, क्वेश्चन ने कहा कि कितने रुपए दे दो, 20,800 उसको तुरंत दे दो। तो मैं 20,800 यहाँ से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ में आ गया या नहीं आया? 20,800 बच गए कितने, बैलेंस 70,000। और जो 70,000 है ये कहाँ पे चल जाएगा भैया, लोन में। ये 70,000 कहाँ जाएगा, लोन में। मेरी बात समझ में आ रही? यहाँ तक आपको ये टू बैंक भी आपको मेरे हिसाब से 20,800 समझ में आ गया होगा। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी ये कहाँ चल जाएगी, लोन में, टू लीलास लोन। क्लियर हुआ? अब इसकी कहानी समझो, यहाँ से तुमको ध्यान देना है। क्या कहा गया था? कहा गया ये 20,800 तो हमने दे दिए, चेक के थ्रू हमने दे दिए। बोला जो बैलेंस बचा, यहाँ पे बैलेंस क्या आया मेरे पास, 70,000 आया। ये समझ में आ रहा? बैलेंस क्या है मेरे पास, 70,000 आया। वॉज टू पेड इन 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो 70,000 को अगर मैंने डिवाइड कर दूंगा 2 से तो कितनी आ जाएगी, 35,000 की एक आ जाएगी। इतना आपको समझ में आ रहा? स्टार्ट कहाँ से हो रही, 30 जून 2015 से हो रही है। और इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। मैं 4 बार बोलूँगा, ध्यान से समझना। ये 10% पूरे साल भर का है, 10% पूरे साल भर का। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ यहाँ पर मंथ लिखा हुआ, ठीक है। इंटू 3/12। अब देखना जो तो चीज़ तुमको समझ में नहीं आई, तुमने कहा कि भैया जो लीला का लोन है, सबसे पहले दिमाग में इस चीज़ को बैठाओ कि लीला का लोन में काय के रूल लग रहे हैं, एल प्लस का रूल लग रहा है, यहाँ पर एल माइनस का रूल लग रहा है। समझना कि जो लोन का जो खाता है, जो लोन का अकाउंट है भैया, ये लिएबिलिटी है। लिएबिलिटी जब बढ़ेगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। लिएबिलिटी जब बढ़ेगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। और जब कम होगी तो कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी। समझ में आया? सबसे पहली कहानी होती है, अगर आप इसको पढ़ना सीख गए तो मैं देखो सब चीज़ समझ में आई। ये पढ़ो, लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लीलाज लोन अकाउंट। अगर तुम ये पढ़ना सीख गए तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लीलाज लोन अकाउंट, इसको लिख के बताता हूँ। देखो मैं तुम्हें, मैंने क्या लिखी है एंट्री, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हें बेसिक नहीं आते। लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा ये तो आता है, हाँ। लीलाज लोन अकाउंट, यही तो है एंट्री। हाँ 70,000 और 70,000, ऐसी तो बनता है। अच्छा हाँ ठीक। लेजर ही तो है ये, और क्या है, लीलाज के कैपिटल DR टू लीलाज लोन। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? यही तो बनती है एंट्री। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख पाओ, जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पर कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, और उसकी जगह पे क्या हो रहा है, लोन आ रहा है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? यही आ रहा? तो ये सबसे पहले कहानी तो यहीं से स्टार्ट हो रही है। ये 70,000 पे ध्यान दो आप सबसे पहले। ये 70,000 क्या बता रहा है, लोन का बता रहा है। ये 70,000 का बता रहा है, लीलाज लोन बता रहा है। कहाँ से आ रहा है, बाय लीलाज कैपिटल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अप्रैल 2001 को ध्यान में रखना। फिर जून 30 पर हम आते, इंटरेस्ट लग रहा भैया उसमें। जून 30 पर हमारे इंटरेस्ट लग रहा है, 10% तो पूरे साल भर का था, 10% तो पूरे साल भर का था। मल्टीप्लाई 3/12 का करना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने की बात हो रही है। अब जैसे मैं तुमको सिखा रहा हूँ वैसे सीखो। जब इंटरेस्ट लगेगा किस पर, लोन में। इंटरेस्ट जब लगेगा किस पे, लोन में, तो भैया लोन तो बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ में?
भाई पहले लोन सिर्फ ये था 70,000, इंटरेस्ट उसमें 1750 का लग गया। लोन क्या था 70,000, इंटरेस्ट कितना लग गया 1750, तो भैया लोन तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? जब लोन बढ़ता है तो कहाँ पर आता है, क्रेडिट में आता है। फिर से बताओ, क्या आपको समझ में आया 70,000 का कहाँ से आया? मैंने बाय लीलास कैपिटल लिखा, ये समझ में आया? ये नहीं आया। ये जून 30 में मैं आपको इंटरेस्ट समझा रहा हूँ। इंटरेस्ट जब लगेगा भैया इसमें लोन में, तो भैया लोन तो बढ़ जाएगा। सर पर हमने इंटरेस्ट जून 30 की क्यों डाली, हम सितंबर की क्यों नहीं डालेंगे? सितंबर में, अरे भाई जून 30 में ही तो दिए पहली किस्त, ये देखो ना 30 जून से ही तो स्टार्ट हुआ। ये लिखा हुआ नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2015। आ रहा है समझ में? तो आपको ये वाला इंटरेस्ट समझ में आया। उसके 3 महीने, अब आप यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब आप इसकी क्या कर दोगे, जून 30 को पेमेंट का कर दोगे। तो लीलाज लोन DR2 बैंक अकाउंट, क्या बनेगी एंट्री, लीलाज लोन DR2 बैंक अकाउंट। ये समझ में आया 35,000 का कहाँ से आया, क्योंकि 2 बराबर किस्तों में देने थे। 70,000 को 2 बराबर किस्तों में देने थे, आपको 35,000 समझ में आया, और 1750 का आपको इंटरेस्ट भी समझ में आ गया। आया समझ में? ये जानिए आया। एंट्री कोई पूछ ले, आप बोलोगे लीलाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट की कोई पूछे तो क्या बोलोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीलाज लोन अकाउंट। यहीं पर एंट्री भी सीख लो। क्या पता तुमसे लेजर ना बोले, क्या पता तुमसे एंट्री पूछ ले, तब तुम क्या करोगे। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन ने क्या बोला था भैया, क्वार्टरली कहा था, क्वार्टरली कहा था। फिर जून के बाद क्या आ जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का एंड क्या हुआ 30 सितंबर, तुमको समझ में आ रहा होगा। इंटरेस्ट फिर से लगा, इस इंटरेस्ट लगने की वजह से लोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब सिर्फ कितने में लगेगा, 35,000 में। क्यों? क्योंकि आप 35,000 की पेमेंट कर चुके हो। पहली बार लगा था भैया 70 में, 70 में से आपने 35 दे दिए। अब कितना बचा, 35,000। इसी पर ही इंटरेस्ट लगेगा 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12। समझ में आया? 875 समझ में आ गया। एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीलाज लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीलाज लोन अकाउंट। समझ में आया? जब पेमेंट हुई तो हम बोलेंगे लीलाज लोन DR2 बैंक अकाउंट, लीलाज लोन DR2 बैंक अकाउंट। ये 35,000 समझ में आ रहा आपको, 875 समझ में आ रहा भैया। पहले तो 1750 था, अब 875 क्यों आया, डिफरेंस समझ में आया क्यों आया? पहले तो 1750 था ना इंटरेस्ट पहली बारी में, दूसरी बारी में क्या था 875, तो क्यों हुआ ऐसा? सर क्योंकि हमने 35,000 ऑलरेडी दे दिए, तो प्राइस आधा हो गया। हाँ, तो पहली बारी में तुम बोलोगे, पहली बारी में हम 70,000 पे हम कैलकुलेट कर रहे थे। फिर पहली किस्त हमने यहाँ पे 35,000 की दे दी, तब तो 35,000 ही बचा। उस पे जब हम क्या कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अगर देखिए इसका हाफ यही होगा। हाँ, आया समझ में? गुडविल में मेरे हिसाब से तुम कर लोगे। हाँ ठीक है। गुडविल यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है, कौन से रेशो में, गेनिंग में। आया समझ में? करो इसको अब।